अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बॉर्डर वाला ट्राउज़र या स्लीव्स अगर आपने बनाने हों और कान हो आपके कपड़े में, तो किस तरह से आप सही तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं कपड़े को। ये ट्राउज़र है, दोनों साइडों पर एक एक पांचा है, सेंटर में वाइट लाइन है। अगर तो हम इसको किनारी बराबर करते हैं इसकी, तो ये देखें बॉर्डर इस तरह से तिरछा आ रहा है और कटिंग में जाएगा जब नीचे से, तो ये डिज़ाइनिंग ख़राब होगी। मैं चाह रही थी कि पूरा का पूरा बॉर्डर जैसे मॉडल पिक पे है वैसे का वैसे ही ये तैयार हो। तो मैंने क्या किया कि नीचे से बॉर्डर बराबर किया, ना कि साइड की कन्नी बराबर की। जब बॉर्डर बराबर किया तो साइड से किनारी आगे पीछे हो गई, तो मैंने सोचा उसको मैनेज कर लूँगी, लेकिन बॉर्डर नीचे से बराबर होना चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी जो बुर थी, एक्स्ट्रा कपड़ा था, रफ़ था, उसको मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। अभी मैं इसको करती हूँ दूसरी साइड पर, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें, दूसरी साइड पर किया तो ये कुछ इस तरह से कपड़ा तिरछा जा रहा है। तो कोई बात नहीं, ये हिस्सा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अगर स्लीव्स में भी इस तरह से हो तो आप कर सकते हैं। खींच कर भी मैंने थोड़ी सी कान निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बॉर्डर पूरा नहीं आ रहा था। अब मैं नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए ऊपर की तरफ 38 साढ़े 38 इंच इतना तैयार करूँगी, और इसमें मज़ीद जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है ऊपर की तरफ, जो इलास्टिक का मार्जिन होगा। चौड़ी इलास्टिक थी तो मैंने 2 इंच रख लिया, और ये मेरा स्केल भी 2 इंच का ही है। तो पहले मैंने इसको थोड़ा सा सीधी लाइन लगाने के बाद तिरछा नीचे की तरफ किया। उसके बाद जो है एक और लाइन जो है 2 इंच के फासले पर इस तरह से लगाई। ये हमारा इलास्टिक का हिस्सा हो गया जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा। दोबारा से मैं मेजर कर रही थी कि आया कि लंबाई पूरी बन रही है या नहीं बन रही। उसके बाद जो है ये देखें, थाई के लिए मैं इधर जो है ना 15.5 इंच पर, ये मीडियम साइज़ है हैवी हिप के लिए, तो 15.5 या 15 इंच रख लें आप, निशान लगाएं। और ऊपर से 2.5 से 3 इंच कम करके, क्योंकि पेट पर भी हमने बहुत इकट्ठा कपड़ा नहीं करना, तो मैंने तकरीबन 2.5-3 इंच कम करके ऊपर निशान लगा लिया था। और आसन के लिए यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। ये देखें, अगर मुझे फ्रंट के आसन 13 चाहिए ना, तो मैं 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 2 इंच कम करके, क्योंकि जब ऊपर से मैंने ज़्यादा पेट वाले हिस्से से कम किया था, तो जब उसको मेजर किया बाद में, तो वो पूरा का पूरा जो है वो इतना ही आया था, 13 इंच तैयार हुई थी आसन। अभी साइड से इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा के, तो हल्का हल्का ऊपर थाई की तरफ हमने इसको ले जाना है। ये एक किस्म का बॉक्स ट्राउज़र ही रेडी हो रहा है मीडियम से लार्ज साइज़ के लिए। और इस जगह पर पांचा मैंने 11 इंच रखा है। ये देखें, 11 इंच तैयारी पे निशान लगा के, उसके बाद हमने उसी निशान को नीचे वाले पांचे के निशान को ऊपर के साथ या नीचे से ऊपर इस तरह से हमने मिला देना है। और अभी आते हैं इसकी कटिंग की तरफ। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये पेंट का फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग करने जा रही हूँ, जो हमने पूरी मेजरमेंट के हिसाब से ही कटिंग करना होता है। इसमें हमने कोई सिलाई का मार्जिन नहीं रखना होता है। ये हमारे तैयार ट्राउज़र की मार्किंग होती है। अभी ये देखें, यहाँ से नीचे की तरफ हल्का सा तिरछा आसन से मैंने आधा इंच नीचे की तरफ किया है, और ये होगी जी हमारी आसन। साइड से भी कट कर रही हूँ इस तरह से। अभी क्या करना है, इसको करते हैं साइड पर, और दूसरी साइड का जो हमारा पांचा है उसको डबल करके रखूँगी। इसको मैं उल्टा करने जा रही हूँ ताकि आपको ऊपर वाला और नीचे वाला अच्छे से नज़र आए। ये देखें, यहाँ पर भी मैंने बॉर्डर जो है वो बराबर करने की कोशिश की है। करने के बाद एक्स्ट्रा उतार दूँगी, जितना फ्रंट का उतारा है उतनी ही इसका भी मैंने हिस्सा उतार के और इसको सेट करके रखना है। और ये देखें कितना हिस्सा जो है इसका पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये है कि हमारा बॉर्डर बच गया, खूबसूरती आएगी सूट में। महंगा सूट है 5-6 हज़ार वाला, तो जो है वो डिज़ाइनिंग कटिंग नहीं होनी चाहिए हमारी, हमने मैनेज करना है डिज़ाइन को। इस तरह से ऊपर रखा, साइड से वही 1.5 इंच जो ऊपर वाले से उतारा था वही साइड से। हमेशा पेंट में
जो साइडें होती हैं वो बराबर आपने कटिंग करनी होती है, अगर आप एक दूसरे के यानी कि फ्रंट बैक बराबर भी रख कर कटिंग कर रहे हैं। अभी ये जो कपड़ा थोड़ा सा फ्रंट से उतरा था, यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रही थी तो ये चौड़ाई में मुझे कम लगा। मैंने सोचा कि चलें दोबारा से कोई कपड़ा उतरता है तो वो लगाती हूँ इधर। 3 इंच बैक साइड ऊपर रख रही हूँ, ऊंची रख रही हूँ फ्रंट वाले हिस्से से। एक निशान इसके बराबर लगाया और तकरीबन 3 इंच पीछे वाला हिस्सा चौड़ाई में बराबर रखा, या थाई के बराबर आप निशान लगा लें। और इस तरह से अब हमने देनी है शेप। मैंने बहुत दफ़ा जो है वो अपने इस चैनल पर पैंट, ट्राउज़र, कैप्री पैंट, शरारा सब की कटिंग बताई हुई है। ऊपर से तरीक़ाकार सब का सेम ही होता है। और इस जगह से अभी ये कटिंग मैंने कर दी है, और ये जो कटिंग में से कपड़ा उतरा है ना, इसको हमने इस हिस्से पर 1 इंच बढ़ाकर इस तरह से रखना है। बराबर नहीं रख देना क्योंकि सिलाई में मार्जिन चाहिए, तो 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखना है कुछ इस तरह से। और नीचे से 1.5 इंच पर, 1.5 से 1.25 इंच पर, थोड़ा सा ऊपर करके 1.25 इंच पर, यानी कि नीचे से थोड़ा कम, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते आते थाई की तरफ आपने बढ़ा देना। यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ, आप 3.5 इंच पर भी लार्ज साइज़ के लिए लगा सकते हैं। क्योंकि हैवी हिप होती है तो हमें पीछे का हिस्सा ज़्यादा जो है चौड़ाई में और लंबाई में बड़ा चाहिए होता है। अभी निशान तो मैंने लगा लिए, अभी इसको ही मैं उठाऊंगी ऐसे, बिल्कुल जो मार्किंग की है उसके साथ साथ कुछ इस तरह से रखूंगी। ये देखें, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो जो मैंने पहले मार्किंग की थी उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हमारी आसन आई है। इससे क्या होगा कि जब नाली की सिलाई लगाएंगे ना, ट्राउज़र की अंदर वाली सिलाई, तो यहाँ से छोटा बड़ा नहीं होगा जो हुआ करता है। इस तरह से ये कटिंग हो गया। सबसे पहले हमने इस अपने जोड़ को पिन अप करना है, और सिलाई करने से पहले इस जोड़ को जो है वो लगाना है। नीचे अलग से कपड़ा मैं इस पांचे पर फोल्डिंग करूँगी। यही कपड़ा जो उतरा है साइडों से, ये मैंने 4-4 इंच चौड़ा कटिंग कर लिया है। इसमें जोड़ लगा लूँगी, अगर कहीं आता भी है इस तरह से तिरछा जोड़ लगाऊंगी। जोड़ लगाने के बाद पांचे के नीचे की तरफ लगेगा, गुम सिलाई में लगाना है। वीडियो एंड तक देखनी है, मैंने इस पर एम्बेलिशमेंट भी की थी। पांचे पर बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि इसकी शर्ट जो है दामन और बाजों के आगे चिकनकारी थी। और ये देखें, जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा लगाया ना, उस पर मैंने 0 साइज़ का बुकरम लगा दिया। लगाने के बाद अभी सिर्फ सिलाई लगाई है, अभी मैंने फ़ोल्ड नहीं किया इस जगह पर, फ़ोल्डिंग बाद में करूँगी। उससे पहले मैंने जो शर्ट में कलर आ रहा था सितारे लेके, तो इस तरह से लगाए और ग्लू के साथ, बाद में सुई के साथ अटैच करने के बाद पांचे की फ़ोल्डिंग मैंने करके तो तरपाई कर दी इस जगह पर। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ये ट्राउज़र बना इस तरह से। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आगे जाके मैं थोड़े से इसकी आपको स्लीव्स भी दिखाती हूँ, शर्ट का दामन भी। पांचा 11 इंच रेडी हुआ है, 38.5 इंच लेंथ है, और ये इस तरह से पांचा है। धागे के साथ मैंने इनको अटैच किया है तारों को, और बाद में नीचे से फोल्डिंग हुई है। ये इसका शर्ट का फ्रंट वाला हिस्सा है। इसी तरह से दामन बैक है, और कटर के साथ जो है ना, यहाँ पर मैंने कट वर्क कर दिया था दामन पर भी और बाजुओं के आगे भी। ये देखें इस तरह से, ये सिर्फ बाजू दिखा रही हूँ। ये दामन पे अभी जो है वो कटर ले लें या कैंची ले लें, बिल्कुल साथ साथ आपने कपड़ा रिमूव कर देना है। तो ये हमारी जो है फ़ाइनल लुक होगी। और साइडों पर ये वाली लेस सिर्फ चॉक्स पर लगेगी और गले के ऊपर। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। इसका बैक वाला हिस्सा भी सेम इसी तरह का था, उसको भी मैंने ऐसे ही कट वर्क कर दिया था। अल्लाह हाफिज़।